जय हिंद। जैसा आपने देखा कि मैं कल दशमलव का खेल पार्ट 1 वीडियो बनाया था और मैं आशा करता हूं कि आप लोग देखें और उसको समझने का प्रयास करें जो बच्चे नहीं जानते हैं। मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं जहां से मैं बता दिया, तो उसके आगे मैं वीडियो को शुरू करूंगा। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद उसके अलावा इसमें और जो नियमें हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझें। जैसे कल आपको बताया गया था कि कोई वस्तु कोई अंक दशमलव में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल है, दशमलव में दिया है तो इसको दशमलव को हटाना है। तो कल आपको बताया गया था कि ये अंक को सेम लिख दिया जाता है दशमलव को हटाकर एक बार, और बट्टा में दशमलव के बाद आपको कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 जीरो को ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारा सही हो जाता है। अब इसी को फिर इस रूप में लाना है, पहले जैसे रूप में लाना है, तो आपको क्या बताया गया था कि ये 3 4 2 3 2 और इसके बाद 3 जीरो है, तो हम क्या बताए थे कि कल इधर से दाहिने से 3 अंक आ जाएंगे दशमलव के रूप में। तो ये आपका पहला जो रूप है, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ और यहाँ, तो ये कल हमने बता दिया था। आज मैं आगे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे कोई सवाल है, फिर मान लीजिए कि 35.476 बटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं या दशमलव को हटा भी सकते हैं। तो दोनों के लिए मैं बात करूंगा, यहाँ पे दोनों विधि बता देते हैं। एक पहला दशमलव में ही लिखेंगे और दूसरा भिन्न में लिखेंगे। तो दशमलव के लिए हम लोग बात करते हैं दशमलव, और यहाँ पे हम लोग भिन्न के लिए बात कर रहे हैं भिन्न। तो दशमलव में बनाने के लिए क्या है कि 3 5 4 7 6 दशमलव में ही लिखना है। तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है और एक जीरो नीचे है। तो जैसा अभी पहले बताया गया कि जितना जीरो नीचे रहेगा उतने अंक के बाद दशमलव आना है। तो पहले ही से ये 3 अंक है, तो एक जीरो है, तो ये दशमलव यहाँ से हटाकर यहाँ और आगे की तरफ आ जाएगा, ये दशमलव अब यहाँ पड़ेगा। तो ये इसका रूप हो गया। और दशमलव उड़ाने की, जहां तक हटाने की बात है, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये सेम सवाल है 3 5 4 7 6 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 3 अंक है और पहले से यहाँ एक जीरो है, तो 3 जीरो और बैठेगा यहाँ पे। और इस तरह से आप दोनों फॉर्म को सीख जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सवाल ऐसे भी दिए गए थे कल, 0 0 0 है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। तो इसके लिए और आसान है, आपको कल बताया गया था कि यहाँ पे अंक को केवल लिखा जाएगा 8 और दशमलव के बाद कितने बार अंक है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम 1 पर 5 जीरो दे देंगे और यहाँ पे आपका आंसर सही रहता है। फिर आपको बता दें कि अगर इसको फिर दशमलव रूप में लिखना हो तो कैसे करेंगे, फिर उसी फॉर्म में। तो क्या करते हैं, आपको बताया गया 8 लिखेंगे, 2 2 4 1 5 अंक है, लेकिन ऊपर मेरे पास एक ही अंक है, तो यानी हमको 5 अंक पे दशमलव देना है। तो 1 है तो 4 कम है, तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो अपना से ऐड करके एक दशमलव दिया जाएगा, तब जाके ये आपका रूप हो जाएगा। यहाँ और यहाँ ये दोनों बराबर होता है। तो आगे मैं एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे 3 8 मतलब 1 3 8, उसके बाद पॉइंट यहाँ है, अगर 2 जीरो नीचे दिया हुआ है तो क्या करें, इसको आप फिर उसी तरह से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएं, तो 3 1 3 8, 2 जीरो और है, तो यानी दशमलव ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसको दशमलव फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर दशमलव को हटाते हैं तो दूसरी विधि, इसी को क्या कर सकते हैं, 1 3 8 बटा, पहले से ये 2 जीरो है और एक अंक हटाते हैं तो इसका एक और बढ़ जाएगा इसमें, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है।
इसके बाद मैं अगली वीडियो में चाहूँगा कि आपको जो भी दिखते हैं आप कमेंट करें, बताएं, ताकि मैं उसके हिसाब से वीडियो बना पाऊँ। इसके बाद मैं दशमलव का गुना भी सिखाऊंगा। ये दशमलव का भाग ही है, लेकिन ये सिंपली फॉर्म में है, यानी कि केवल अभी जीरो लगाना हटाने के लिए बात हो रही है। इसके अलावा अब 10 के जगह पे कोई अंक होगा, जैसे 5, 6, 7, 8 या 12, 15, उसको फिर कैसे करेंगे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। जब तक मैं आप लोगों से, जो भी बच्चे देख रहे हैं, साथी हैं जो सीखने के लिए इच्छुक हैं, वो आप कमेंट करें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह से आप बताएं ताकि मैं उसको आगे बना पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप सभी का मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, और बच्चे जिस तरह भी हैं ज़्यादातर सीखने का प्रयास करें। और इतना ही कह के मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद।